हेलो दोस्तों, हरियाणा जी के एमसीक्यू सीरीज की ये हमारी छठी वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस एमसीक्यू सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हरियाणा में महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी कब और कहां हुई थी? महात्मा गांधी की गिरफ्तारी बतानी है। हरियाणा में पहली गिरफ्तारी कब और कहां हुई थी? तो हरियाणा में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी पलवल रेलवे स्टेशन पर 10 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी की पहली गिरफ्तारी हरियाणा के अंदर हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पलवल में महात्मा गांधी जी की याद में स्मारक का शिलान्यास कब किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पलवल में गांधी की याद में एक स्मारक बनाया, उसका शिलान्यास कब किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1938। 2 अक्टूबर 1938 में। अंबाला में महात्मा गांधी के प्रमुख साथी कौन थे? अंबाला में बताना है महात्मा गांधी जी के प्रमुख साथी। तो इसका सही आंसर रहेगा पंडित भगत राम शुक्ला। पंडित भगत राम शुक्ला। महात्मा गांधी पहली बार अंबाला कब आए थे? तो पहली बार महात्मा गांधी जी अंबाला आते हैं 8 मार्च 1921 को। 8 मार्च 1921 को। महात्मा गांधी की याद में अंबाला में किस कॉलेज की स्थापना की गई है? अंबाला में किस कॉलेज की स्थापना की गई है महात्मा गांधी जी की याद में? तो वहां की गई है गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज। गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज। महात्मा गांधी सर्वप्रथम खिलाफत कैदियों से मिलने कहां आए थे? खिलाफत कैदियों से मिलने, खिलाफत आंदोलन में जो कैदी हो गए थे, कैदी जिनको बना लिया गया था, कैद कर लिया गया था, उनसे मिलने के लिए महात्मा गांधी सर्वप्रथम कहां आए थे? तो महात्मा गांधी जी उनसे मिलने रोहतक आए थे। रोहतक में वैश्य समाज द्वारा शुरू किए गए स्कूल का उद्घाटन किसने किया था? वैश्य समाज द्वारा शुरू किया गया था स्कूल रोहतक में, उसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो उनका उद्घाटन महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। पंडित नेकीराम शर्मा के आह्वान पर महात्मा गांधी भिवानी में कब कब आए थे? 2 बार महात्मा गांधी भिवानी जाते हैं पंडित नेकीराम शर्मा के बुलाने पर। तो कौन कौन से वो साल थे? तो गांधी जी वर्ष 1920 और 21 में भिवानी जाते हैं पंडित नेकी शर्मा के बुलाने पर। महिलाओं ने किस सम्मेलन में गांधी जी को जय तिलक स्वराज फंड के लिए गहने दान दिए? कौन से फंड के लिए? जय तिलक स्वराज फंड। जय तिलक स्वराज फंड के लिए गहने दान दे दिए थे महिलाओं ने। किस सम्मेलन में दिए थे? वो किस सम्मेलन में दिए थे? महात्मा गांधी जी भिवानी में 2 बार जाते हैं। देखिए 2 बार जाते हैं, 1920 और 1921 में। तो जो भिवानी का सम्मेलन था 1921 को 15 और 16 फरवरी, तो भिवानी सम्मेलन 15-16 फरवरी 1921 को जो हुआ था उसमें महिलाओं ने जय तिलक स्वराज फंड के लिए गांधी जी को अपने गहने तक दान दे दिए थे। कौन से सम्मेलन में? भिवानी सम्मेलन 15-16 फरवरी 1921 को। महात्मा गांधी भिवानी में किस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए थे? भिवानी गए थे महात्मा गांधी जी किस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए? तो प्रथम अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस वहां होने वाली थी। प्रथम अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस, उसमें भाग लेने के लिए गांधी जी भिवानी जाते हैं। भिवानी में वैश्य हाई स्कूल की नींव किसने रखी थी? तो वैश्य हाई स्कूल की नींव भिवानी में भी किसने रखी? महात्मा गांधी ने। और वैश्य कॉलेज रोहतक में उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? उनकी भी महात्मा गांधी के द्वारा ही रखी गई थी। ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने कहां किया था? शैतान शब्द का प्रयोग किया गया था ब्रिटिश सरकार के लिए सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने वो कहां पर शैतान शब्द का
इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, तो वो किया था भिवानी में। भिवानी में कांग्रेस के सम्मेलनों में कुर्सी रहित पंडाल की परंपरा कहां से शुरू हुई थी? कुर्सी रहित पंडाल बनाए गए थे, तो वो शुरुआत कहां से हुई थी? वो भी भिवानी सम्मेलन से ही हुई थी। जब महात्मा गांधी वहां जाते हैं तो देखते हैं कि पंडाल रहित यानी नीचे जो हैं लोग बैठे हुए हैं, तो उसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कुर्सी रहित पंडाल की परंपरा शुरू की थी। भिवानी कॉन्फ्रेंस से भिवानी जब वो गए थे। महात्मा गांधी को हरियाणा में दूसरी बार कहां गिरफ्तार किया गया था? पहली बार कहां किया गया था? पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। दूसरी बार कहां किया गया था? 30 जुलाई 1919 को हिसार में। 30 जुलाई 1919 में हिसार में गांधी जी को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था। पानीपत को टेक्सटाइल शहर बनाने में किस व्यक्ति का विशेष योगदान है? पानीपत को टेक्सटाइल शहर कहा जाता है, उसको टेक्सटाइल शहर बनाने में किस व्यक्ति का योगदान है? तो उसमें भी योगदान किनका है? महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी पानीपत में कब आए थे? पानीपत में बताना है। महात्मा गांधी पानीपत में भारत के स्वतंत्र होने के बाद, आजाद होने के बाद आते हैं 9 दिसंबर 1947 को। पानीपत कब आए थे? 9 दिसंबर 1947 को मौलाना लकाउल्लाह के कहने पर वो आए थे। तो पानीपत आए थे 9 दिसंबर 1947 को। महात्मा गांधी पानीपत में किसके आह्वान पर आए थे? तो मौलाना लकाउल्लाह के आह्वान पर महात्मा गांधी जी जो है पानीपत में जाते हैं। महात्मा गांधी नूह में किसके आह्वान पर आए थे? नूह मेवात में किसके आह्वान पर आए थे? तो वहां पर जाते हैं यासीन खान के आग्रह पर। यासीन खान के आग्रह पर जाते हैं। महात्मा गांधी ने नूह में कब मुसलमानों से भारत न छोड़ने का आग्रह किया? जब मेवात जाते हैं महात्मा गांधी जी तो वहां पर मुसलमानों को भारत न छोड़ने का आह्वान करते हैं। तो कब किया? 19 दिसंबर 1947 को। 19 दिसंबर 1947 को। अब पढ़ेंगे हम महर्षि दयानंद और हरियाणा। महर्षि दयानंद के बारे में पढ़ेंगे। महर्षि दयानंद जी सर्वप्रथम हरियाणा में कहाँ आए थे? तो सर्वप्रथम महर्षि दयानंद जी जो है हरियाणा में कहां पर आए थे? वो आए थे अंबाला में। महर्षि दयानंद जी अंबाला में कब आए थे? तो वह आए थे 17 जुलाई 1878 को। 17 जुलाई 1878 को। महर्षि दयानंद जी हरियाणा में दूसरी बार कहाँ आए थे? तो दूसरी बार वो आते हैं रेवाड़ी के अंदर। पहले आए हुए अंबाला के अंदर और दूसरी बार आए रेवाड़ी में। महर्षि दयानंद जी रेवाड़ी में किस लिए आए थे? रेवाड़ी में किस लिए आए थे? तो वे आए थे गौशाला की नींव रखने के लिए। गौशाला की नींव रखने के लिए महर्षि दयानंद जी जो है रेवाड़ी में आते हैं दूसरी बार। पहली बार अंबाला में। महर्षि दयानंद जी रेवाड़ी में कब आए थे? तो रेवाड़ी में कब आए थे? रेवाड़ी में आए थे 24 दिसंबर 1878 को। 24 दिसंबर 1878 को। और अंबाला में कब आए थे? 17 जुलाई 1878 को। 17 जुलाई 1878 को और 24 दिसंबर 1878 को कहां पर आए थे? रेवाड़ी में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में। राज्य में आजाद हिंद फौज के सैनिकों की कुल संख्या कितनी है? जो आजाद हिंद फौज थी उसमें हरियाणा से कितने सैनिक थे? तो उसमें हरियाणा से कुल 2715 सैनिक थे। 2715 सैनिक। अकाल पीड़ितों से मिलने 28 नवंबर 1938 को सात रोड हिसार कौन आए थे? तो अकाल जब पड़ा था पीड़ितों से मिलने के लिए 28 नवंबर 1938 को हिसार के सात रोड में कौन आए थे? तो आए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 28 नवंबर 1938 को सात रोड आए थे हिसार अकाल पीड़ितों से मिलने के लिए।
आजाद हिंद फौज का हरियाणवी कमांडर इन चीफ कौन था? आजाद हिंद फौज का हरियाणवी कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका सही आंसर रहेगा मेजर सूरजमल। कमांडर इन चीफ मेजर सूरजमल। आजाद हिंद फौज में हरियाणा के कुल कितने सैनिक शहीद हुए थे? शहीद बताना है, शहीद कितने हुए थे? तो कुल शहीद हुए थे 346। कितने सैनिक शहीद हुए थे हरियाणा से? हरियाणा से कुल कितने सैनिक आजाद हिंद फौज में थे जो वो शहीद हुए थे? 346। और टोटल कितने सैनिक थे? टोटल सैनिक थे 2715। 2715 टोटल सैनिक थे, उनमें से 346 में शहीद हुए थे। आजाद हिंद फौज में किस शूरवीर ने मणिपुर की धरती पर तिरंगा फहराया था? मणिपुर की धरती पर किसने झंडा फहराया था? हरियाणवी कमांडर इन चीफ कौन था? हरियाणवी कमांडर इन चीफ आजाद हिंद फौज में था मेजर सूरजमल। तो मणिपुर की धरती पर भी किसने झंडा फहराया? मेजर सूरजमल ने। आजाद हिंद फौज का कौन सा सैनिक प्रसिद्ध हरियाणवी गायक था? गायक बताना है, कौन सा सैनिक था जो आजाद हिंद फौज में था और प्रसिद्ध हरियाणवी गायक था? तो इसका सही आंसर रहेगा फौजी मेहर सिंह। फौजी मेहर सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किस हरियाणवी को आजाद हिंद फौज के आर्म्ड कंपनी का कप्तान बनाया था? तो किनको बनाया था कप्तान 1943 में? फतेह सिंह। कहां से थे ये फतेह सिंह? खेदड़ हिसार से। कहां से थे? खेदड़ हिसार से फतेह सिंह। सुभाष चंद्र बोस के दाहिने हाथ कौन थे? दाहिने हाथ सुभाष चंद्र बोस के किनको कहा जाता था? कप्तान कंवल सिंह। कप्तान कंवल सिंह कहां से थे ये? मांडोडी झज्जर। मांडोडी झज्जर से कप्तान कंवल सिंह थे जो राइट हैंड सुभाष चंद्र बोस जी के वे कहे जाते थे। सुभाष चंद्र बोस ने देश छोड़ने से पहले अपना आखिरी भाषण राज्य में किस गांव में दिया था? जब देश छोड़कर सुभाष चंद्र बोस जी जा रहे थे तो आखिरी भाषण कहां पर दिया था? किस गांव में दिया था हरियाणा के? तो उन्होंने आखिरी भाषण दिया था आजाद हिंद ग्राम बहादुरगढ़, जो झज्जर के अंदर पड़ता है बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ में आजाद हिंद ग्राम गांव में देश छोड़ने से पहले आखिरी भाषण सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आजाद हिंद फौज के प्रथम और द्वितीय बटालियन का नेतृत्व क्रमशः किसने किया था? पहली बटालियन और दूसरी बटालियन का नेतृत्व किसने किया था? तो पहली बटालियन जो थी उसका नेतृत्व मेजर सूरजमल और दूसरी बटालियन थी लेफ्टिनेंट कर्नल रण सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, मेजर सूरजमल एवं लेफ्टिनेंट कर्नल रण सिंह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सरकार ए जंग की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? सरकार ए जंग की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो मेजर सूरजमल को सरकार ए जंग की उपाधि से सम्मानित किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी किस अधिनियम का विरोध करते हुए हुई थी? पहली गिरफ्तारी कहां पर हुई थी? पलवल में। किस अधिनियम का विरोध करते हुई थी वे? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का विरोध जब गांधी जी कर रहे थे उनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी पलवल रेलवे स्टेशन से। पलवल में गांधी स्मारक का वर्तमान नाम क्या है? तो जो गांधी स्मारक है किसने बनवाई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनवाई थी। उसका वर्तमान नाम बताना है क्या है? तो उसका वर्तमान नाम है गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट। गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट। अधिवक्ता बाबू श्यामलाल के आह्वान पर महात्मा गांधी सर्वप्रथम कहां आए थे? अधिवक्ता बाबू श्यामलाल के आह्वान पर। श्यामलाल के आह्वान पर महात्मा गांधी जी आते हैं रोहतक के अंदर। कहां पर? रोहतक के अंदर। महात्मा गांधी के साथ भिवानी में कौन आए थे? भिवानी में बताना है महात्मा गांधी जी के साथ कौन आए थे? तो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी के साथ भिवानी आई थी। भिवानी में 2 सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। महात्मा गांधी दूसरी बार हिसार कब गिरफ्तार हुए थे? पहली बार पलवल में होते, दूसरी बार हिसार में। तो हिसार में कब हुए थे? 30 जुलाई 1919 को। 30 जुलाई 1919 को। आजाद हिंद फौज में कुल कितने अफसर थे? अफसर बताना है, अफसर कितने थे? 398 अफसर थे। 398।
आजाद हिंद फौज में कुल कितने सैनिक थे? सैनिक थे 2317, कुल सैनिक 2317। आजाद हिंद फौज में हरियाणा के कुल कितने अधिकारी शहीद हुए थे? अधिकारी बताना कितने शहीद हुए थे? तो 22 अधिकारी शहीद हुए थे। अधिकारी। आजाद हिंद फौज में हरियाणा के कुल कितने सैनिक शहीद हुए थे? कुल सैनिक शहीद हुए थे कितने? 324 कर चुके हैं पहले हम ये। मणिपुर की धरती पर तिरंगा फहराने वाला हरियाणवी कौन था? ये मेजर सूरजमल। ये रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन, आप देख लीजिए। फतेह सिंह किस गांव के रहने वाले थे? फतेह सिंह किस गांव के रहने वाले थे? तो वो रहने वाले थे खेदड़ हिसार। आपको बताना फतेह सिंह हमने पहले पढ़ा था, वो कौन थे? कप्तान कंवल सिंह किस जिले के थे? कप्तान कंवल सिंह कौन थे बताइए अब? राइट हैंड किनको कहा जाता था? किस जिले के थे कप्तान कंवल? वे थे झज्जर के। आजाद हिंद ग्राम किस जिले में स्थित है? आजाद हिंद ग्राम आपने पढ़ा इसके बारे में। आजाद हिंद ग्राम किस जिले में स्थित है? तो ये बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ कहाँ पड़ता है? झज्जर में। तो कौन सा ये गांव है आजाद हिंद ग्राम, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ने से पहले अपना आखिरी भाषण दिया था? किस व्यक्ति के बुलावे पर महात्मा गांधी भिवानी आए थे? भिवानी किनके बुलावे पर आए थे? पंडित नेकीराम शर्मा के बुलावे पर वे भिवानी आए थे। कौन आया था साथ में उनके? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी ने मुसलमानों से भारत न छोड़ने का आग्रह कहाँ किया था? कहाँ पर किया था भारत न छोड़ने का आग्रह? पानीपत और नू में। पानीपत और नू मेवात के अंदर मुसलमानों से भारत न छोड़ने का आग्रह गांधी जी करते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हम यहां पर समाप्त करते हैं। देखिए हरियाणा जीके की जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो सारे हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू की है, इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाले टॉपिक वाइज हम कवर करते आ रहे हैं। ये 6 वीडियो अब तक पूरी हो चुकी है। आगे हम और भी वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।